दुआ से बरकत है, दुआ से हिफाजत है। तो आपने जो बिल्कुल सहज भाव से बताया कि किस तरीके से हम दुआओं से अपने जीवन को धन्य बना लें, तो एक छोटा सा बात बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन से पूछा गया कि आपके जीवन में सबसे सुखद क्षण कौन सा था। तो बिजनेसमैन ने कहा कि मेरी जिंदगी में 4 चरण आए। पहला चरण कि जब मैंने चाहा कि मुझे बहुत सारी दौलत मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, वो मिल गया, खुशी मिली, लेकिन क्षणिक मिली, थोड़े समय के लिए। फिर मैंने सोचा कि मेरा घर, गाड़ियां, ये सब बहुत आलीशान हो जाए, वो भी हो गया, खुशी मिली, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए। फिर तीसरा चरण आया जब मैंने सोचा कि मेरा बिजनेस बाहर के देशों में फैले, वो भी हो गया, लेकिन फिर भी वो असल खुशी नहीं मिली जो मैं ढूंढ रहा था। चौथा चरण जब मेरे जीवन में आया, तो एक विकलांग आश्रम में मैं कुछ व्हील चेयर्स डोनेट करने के लिए गया हुआ था अपने एक दोस्त के कहने पर। और जब व्हील चेयर्स उन विकलांग बच्चों को दी और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस पे दौड़ते हुए, भागते हुए, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। कुछ समय बाद जब मैंने वहां से जाने का निर्णय लिया, तो मैंने देखा एक बच्चे ने मेरा पैंट या पाँव नीचे से पकड़ रखा। मुझे लगा शायद उसे कुछ और भी चाहिए होगा, तो मैंने पूछा, बच्चे कुछ और भी चाहिए क्या? तो बच्चा कहता है, नहीं, थोड़ा आप मेरी तरफ नीचे झुकिए। बच्चा कहता है कि थोड़ा सा आप मेरी तरफ नीचे झुकिए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? बच्चा कहता है, मैं आपका चेहरा ध्यान से देखना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूं तो आपका चेहरा पहचान के एक बार दोबारा आपको थैंक यू कह सकूं। ये है दुआएं कमाना। तो वो कहते हैं कि ये चौथा चरण मेरी जिंदगी का सबसे सुखद चरण था, जब मुझे लगा कि मैंने दुआएं कमाकर कुछ अपने जीवन को धन्य कर लिया है। तो धन्यवाद दीदी आपका, इस तरीके से आपने बताया। जब दुआएं कमाएंगे तो हमारी जिंदगी एक प्यार का गीत बन जाएगी। तो यही गीत लेकर आ रहे हैं रमेश भाई की जिंदगी प्यार का गीत है। तो रमेश भाई आपसे निवेदन है, आप आकर अपने मधुर आवाज से हम सभी को भाव विभोर करें। थोड़ा म्यूजिक खोला आपका सर, थोड़ा सा म्यूजिक। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
बहुत धन्यवाद आपका रमेश भाई जी। आपने खूबसूरत ये तरन्नुम छेड़ा कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर पल गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, अपने गीत में अगली लाइन की, जिंदगी गम का सागर भी है, इसे पार करके जाना पड़ेगा। जिंदगी वनवास भी है, इसे भी पार करना पड़ेगा। कुछ ऐसी लाइनें गीत में आ रही थी। वो स्वरूप में दिखाई दे। जब ये प्योरिटी की धारणा हमारे जीवन के अंदर आती है तो हमारा जीवन परफेक्ट बनता है और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के लिए सहज जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो बाबा समय प्रति समय पवित्रता की बहुत सारी बातें करते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि शेरनी का जो दूध है वो किस बुद्धि पर ठहरता है, जहां बुद्धि का पात सदा सोने तुल्य होता है। तो बाबा ने दिन प्रतिदिन जो हमें ज्ञान देता है, इस ज्ञान को धारण करने के लिए मन वचन कर्म से, सर्व संबंधों से अगर हम बाबा को बनाते हैं तो हमारा बुद्धि रूपी पात्र शुद्ध बनता है और बाबा जो भी बात हमारे सामने रखता है वो हमारे अंदर समाती जाती है और समाने के साथ साथ हम अपने जीवन को परफेक्ट बनाते हुए अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो आज के इस शुभ दिवस पर ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, स्मृति दिवस चल रहा है। ब्रह्मा बाबा ने हमें बहुत सारे आदर्श सिखाए हैं, बाबा ने बहुत सारी बातें हमें बताई है। हम बाबा की उन बातों को अपने अंदर अगर फॉलो करते हैं, सी फादर और फॉलो फादर, ये भी एक प्योरिटी है। इस प्योरिटी को देखते हुए हम आगे बढ़ते तो हमारे जीवन के अंदर सदा ही सफलता प्राप्त होती रहती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही अपनी सारी बातों में से कि सी फादर एंड फॉलो फादर, तो यदि हम इसको करें हम प्योर और परफेक्ट सहज ही बन सकते हैं। तो इसके बाद कुमारी प्रिया, आपसे निवेदन करता हूं आप आए और अपना प्रस्तुति हम सबके समक्ष रखें। बहुत सुंदर नृत्य शिव रतन पाया। तो जो दीदी बात कर रही थी कि सी फादर एंड फॉलो फादर, यदि हम उसको करते हैं तो शिव रतन धन हमें स्वतः मिल जाता है, हम सभी इसको समझ सकते हैं। तो जब शिव रतन हमें मिल गया, उसके बाद भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ परिस्थितियां, कुछ ना कुछ चुनौतियां ऐसी आती हैं जिनको सुभद्रा दीदी जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे सामने रखें कि
वो संघर्ष, वो चुनौतियां, जब परिस्थितियां हमारे सामने आए तो परमात्मा शक्तियों के द्वारा हम उन्हें कैसे अपने जीवन में सहज करें। सुबह ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तपस्या के अंदर से मगन अवस्था में पूरा वातावरण ही अलौकिक वातावरण है। एक दिव्य वातावरण के अंदर सभी एकत्रित हुए हैं आज विशेष योग भट्टी के रूप में। ऐसी योग भट्टी तो पूरे जनवरी मास चल रहा है। भट्टी माना तपना, सब तप करके जितना सोने को तपाते उतना सोने के अंदर चमक आती है, सोने की वैल्यू बढ़ती है। तो योग भट्टी माना ही परमात्म शक्तियों को प्राप्त करना। तो परमात्म शक्तियों को प्राप्त करने के आज विशेष योग का अभ्यास कर। आज पूछा जाए सबसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त की है। शक्तियों का सब विस्तार करने लगे तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाए, लेकिन परमात्म शक्तियों को पाने के लिए मुख्य चाहिए परमात्मा के ऊपर सच्चा निश्चय चाहिए। जहाँ निश्चय होगा उतना स्नेह बढ़ता है। परमात्मा है कौन? परमात्मा कहने से दिल के अंदर सच्चा पिता का नाता है। परम पिता अर्थात सर्व आत्मा का पिता है। तो परमात्मा पिता से अपना सच्चा योग लगाने के लिए पहले स्वयं का स्वरूप का अनुभव करना, मैं कौन हूं। जो स्वयं का निश्चय हो जाए, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं जागती ज्योत हूं, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा संतान हूं। उस परमात्मा पिता से शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चाहिए मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता के लिए मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं, संकल्प हमारा शुद्ध और श्रेष्ठ है। जहां व्यर्थ संकल्प आए वहां बुद्धि और मन भटक जाता है, मन एकाग्र नहीं रहता। जहां मन एकाग्र ना हो, मन विचलित हो, तो शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। जीवन के अंदर कई प्रकार की परिस्थितियां विघ्न आते ही हैं। बाबा ने कहा और भी अंत में विकराल रूप में परिस्थितियां आएंगी, विघ्न भी आएंगे, कई परिस्थिति भी आएंगे। उन सबको पार करने के लिए शिव बाबा से सर्व शक्तियों की अनुभूति चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, मैंपन और मेरापन, इन दोनों को समाप्त करेंगे तब परमात्म शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं। जहां मैंपन आया वहां पर परमात्म शक्तियां काम नहीं करती। सदा बाबा ने कहा, याद रखो, करन करावनहार बाबा करा रहा है। हर परिस्थिति को बाबा ही पार कराने वाला है, हर कार्य बाबा ही कराता है। मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। इस ट्रस्टीपन सदा याद रहे तो हर परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। और दूसरी बात, परमात्म शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सदा अपने आप को बालक सो मालिक का अनुभव करना है। सदा याद रहे, मैं बाबा का बालक हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। कराने वाला बाबा है। जब बाप हो, बच्चे सदा निश्चिंत रहते हैं। बाबा ने कहा दूसरी बात, दिल में सदा बाबा का प्यार समाया हुआ। जहां दिल में बाबा का प्यार हो तो हर परिस्थिति सहज ही पार होगी। हमको मेहनत या मुश्किल का अनुभव नहीं होता। बाबा ने कहा सदा मोहब्बत रहे एक बाबा से, उसके लिए सदा देह और देह के संसार से उपराम अवस्था। देह को भूलना है, देह के संबंधों को, पुरानी दुनिया को सदा भूलना है। भूल करके सदा मैं अकेली हूं और मेरा बाबा है। एक ही याद में, एक ही लगन में रहेंगे तो बाबा से सर्व शक्तियों का अनुभव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवन के अंदर कई शारीरिक बीमारी भी आ जाए तो भी बाबा ने कई बार कहा योग का अभ्यास।
आज लक्ष्य रखा है ना, जनवरी मास योग करना ही है, लेकिन प्रोग्राम के अनुसार योग लगाने से वो अल्पकाल की शक्ति होती है। ये हमारे योग सदा निरंतर रहे, यानी 4 घंटे के योग है या 8 घंटे के योग है, नहीं, निरंतर योग हो। आज बाबा ने कहा ना, चलते फिरते कर्म करते हर कार्य में बाबा दिल से सदा निकले, बाबा बाबा और बाबा। जितना बाबा याद रहे, बाबा से सर्व शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं। उन शक्तियों के द्वारा ही हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। बाबा ने सदा कहा, न्यारा और प्यारा, देह से सदा न्यारे और एक बाबा का सच्चा प्यारा बच्चा बन करके हम चलते चले, हर कर्म करते चले, तो परिस्थिति सहज ही पार हो जाती है। जीवन के अंदर परिस्थितियों देख के घबराना नहीं, ये नहीं कहना मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, ये मेरा है, नहीं। सदा याद रहे, बाबा आगे है, बाबा करा रहा है। जहाँ बाबा कराए, कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई काम मुश्किल नहीं। ये सदा याद रहे, बाबा कराने वाला साथ है, बाबा को साथ लेकर के हर कर्म करते चले, तो कोई कार्य मुश्किल नहीं। तो कई बार जीवन के अंदर भी कई परिस्थितियां आई हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को सदा बाबा के आगे रखते थे, बाबा सहज ही पार करा देते। इस प्रकार बाबा सर्व शक्तियों को अनुभूति करते हुए हर परिस्थिति को सहज पार कर सकते। इसके लिए सदा याद रखना है, एक बाबा दूसरा। भक्ति में गाते ना, एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भक्ति में भजन गाते थे, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन के अंदर सदा याद रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं। जो बाबा के साथ और संग का अनुभव करते चले, हर परिस्थिति, हर परीक्षाएं सहज ही पार कर सकते हैं। इसलिए बाबा मेरा साथ है, बाबा सर्व शक्तियां भी मेरा अधिकार है। अधिकार समझ करके चले तो कोई बात मुश्किल है ही नहीं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल शब्द तभी खत्म कर सकते, बाबा की शक्तियों को सदा यूज करते हैं। बाबा को देने के लिए दाता तैयार है, उन शक्तियों को सदा लेते चले। जितना लेते चलेंगे उतना परिस्थिति से पार होते चले। बाबा इसके लिए निरंतर याद, निरंतर योग की अवस्था। इसके लिए बाबा ने कहा, सदा अपने आप को ट्रस्टी समझ करके चलना। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा करा रहा है। इस अनुसार हम हर परिस्थिति को सहज ही पार कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बड़े सहज शब्दों में बता दिया कि यदि हम सदा ही बाबा को साथ रखें और मन को एकाग्र रखें, तो हम कैसे भी परिस्थिति है उसको सहज ही पार कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं प्रीति दीदी आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम परिस्थितियों को तो सहज करें और साथ साथ दुआओं का भी धन इकट्ठा करें। तो दुआएं कैसे दें और कैसे लें? दुआएं देना तो हम सभी समझते हैं कि सहज है, पर लें कैसे? क्योंकि बड़ा अच्छा किसी शायर ने कहा था कि दुआ से बरकत है, दुआ से हिफाजत है, दुआ से ही आप अपने घर को भर सकते हैं। क्योंकि जिनके घर में दुआएं आती हैं उनके घर में दवाएं नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। तो दीदी आप इसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। और उसके बाद साथ साथ में रमेश भाई जी आप भी मंच के पास आ जाएं, अपना गीत जब तक तैयार कर लीजिए, अगला कार्यक्रम आपका। प्रीति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि नवीन भाई बता रहे थे कि दुआएं और दवाएं, जिसके पास दुआएं हैं उसके पास दवा की कोई जरूरत नहीं है। तो दुआएं हम कैसे जमा करें? दुआओं का खाता, जैसे भाई जी ने पहले भी बताया कि राम और भरत का वृतांत, कि राम जी भरत के लिए कितना सोच रहे थे कि भरत आएगा तो कहीं उसको कांटे ना चुभ जाए, कितनी चिंता थी। तो इसी तरह से अगर हमारे ब्राह्मण परिवार में इतनी चिंता हो कि मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना पहुंचे,
क्योंकि ये दुआओं का खाता एक एक संकल्प, एक एक बोल और एक एक कर्म से बढ़ता है। अगर हमारे संकल्पों से भी किसी को थोड़ा सा भी अगर दुख आता है तो उससे हमारा जो दुआओं का खाता है वो माइनस में चला जाता है और कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा बद दुआएं निकलती हैं। तो ये हमारी चढ़ती कला के बजाय हमारी उतरती कला हो जाती है। हर एक ब्राह्मण बच्चा ये अपने ऊपर अटेंशन दे कि हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, ईश्वरी परिवार है, ये हमारा अपना है। और क्या ही अच्छा हो कि अगर ये 2024 अगर हम सभी दृढ़ता पूर्वक ये संकल्प ले लें कि ये हमारा ईश्वरी परिवार बहुत अच्छा अपना परिवार है, तो ये 2024 क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा। बाप दादा की भी हम बच्चों पर यही आशाएं हैं कि हर एक बच्चा मेरे समान, मेरे जैसा संपन्न और संपूर्ण बन जाए। आज बाबा ने सारी मुरली इसी बातों पर चलाई है कि कैसे हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। बाबा एक एक बच्चे के लिए कितना सोचते हैं वतन में बैठकर कि बच्चे को जरा सी भी कोई तकलीफ ही होती है तो बाबा को सहन नहीं होता और बाबा उस बच्चे के लिए कितना सकाश देते हैं। बाबा ने कहा ना कि जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते हैं, एक्यूरेट, उनको जरा सा भी दुख होता है तो बाबा खुद चला आता है और उनको सकाश देता है। तो ऐसे बाबा की तरह अगर हम सब बच्चे बन जाएं तो सचमुच में आज जो हम देख रहे थे, आज रास्ते में आ रहे थे तो राम नाम के झंडे सारे में दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे झंडे, बाबा के झंडे तो क्या हमारे दिल के अंदर यही आवाज आए कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, लेकिन मेरा बाबा आ गया। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर मैंपन आ जाता है, कहीं मेरापन आ जाता है। तो ये तेरा और मेरा के चक्कर में जो पुरुषार्थ है वो कम हो जाता है और दुआओं के बजाय कहीं ना कहीं हमें बददुआएं भी मिल जाती हैं। तो किसी भी कारण से हमारा एक भी कदम ऐसा ना हो कि हमें कोई बददुआएं दे। सारा विश्व कहे कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारा अपना परिवार है और हमारे एक एक संकल्पों में वो ताकत आ जाए कि हमारा हर संकल्प पूरा हो। जैसे हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा ने कहा कि बाबा जब रात्रि को क्लास करा रहे थे और बाबा ने कहा कि हम बच्चों को सुबह जलेबी खिलाएंगे और बेकरी का पार्ट उस समय चल रहा था। कोई जलेबी का सामान नहीं था, कोई तेल नहीं, कोई मैदा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चीनी नहीं। और बाबा ने कहा बच्चों को जलेबी खिलाएंगे। तो वो सुबह तब हुई जब जलेबी कहाँ से आई, जब कुछ भी नहीं था। तो सामने एक सिंधी परिवार रहता था और जो बिल्कुल एंटी था। उसकी पत्नी, भाई की जो पत्नी, वो कभी कभी सेंटर पर आती थी, लेकिन भाई तो बिल्कुल एंटी था। उसको रात्रि को 2 बजे एक ख्याल आया कि मुझे यहाँ पर जलेबी खिलानी, जलेबी का सामान देना है। और उसने अपनी पत्नी को कहा 2 बजे कि जाओ जलेबी का सामान दे के आओ, मेरे मन में अभी आना, अभी दे के आओ। और वो माता 2 बजे रात को आई सामान देने और सुबह तब हुई जब जलेबी बनके तैयार हुई और सब बच्चों ने खाई।
तो ये था बाबा का संकल्प। बाबा कहते हैं ना, आप जो संकल्प करो वो तुरंत पूरा हो जाए। हमारे कहीं ना कहीं संकल्प लूज रहते हैं, कहीं ना कहीं देहधारियों में अटके हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्तियों में, वस्तुओं में। हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारे अंदर वो भावना नहीं जागृत होगी और बाबा भी कैसे प्रत्यक्ष होगा। तो हम सभी अगर ये दृढ़ संकल्प करें, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है, और ऐसे ही अगर हर महीने ऐसे चलता रहे और पावरफुल योग के साथ, और जो भी कमी कमजोरी है वो हमारी दीदी जी बैठे हैं, अगर हम सब ये संकल्प लें कि आज से हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरी है उसको हम दृढ़ता पूर्वक निकालें, तो सचमुच में ये फरीदाबाद क्या फरिश्ताबाद हो जाएगा, फरिश्तों की दुनिया हो जाएगी। और शुरुआत यहीं से हो जाएगी कि बाबा प्रत्यक्ष हुआ तो कहाँ से, फरीदाबाद से। और वैसे भी दिल्ली से तो बाबा प्रत्यक्ष होना ही है, क्योंकि बाप दादा की भी नजर हम सब बच्चों के ऊपर है कि बाबा चाहता है कि दिल्ली वाले फर्स्ट। और बाबा ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि दिल्ली को तो फर्स्ट आना ही है। तो हम अपने आप से शुरुआत करें तो कितना अच्छा होगा। हम बाबा की तरह निराकारी और निरहंकारी और निर्विकारी ऐसी स्थिति बनाएं तो सचमुच में बाबा की प्रत्यक्षता वो दिन दूर नहीं जो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। तो जब जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी गम का सागर भी है, जिंदगी वनवास भी है जिसको पार करके जाना पड़ेगा, तो उषा दीदी जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमें ये बताएं कि जिंदगी को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, खुद को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि गम का सागर भी हमारे सामने आने वाले हैं, वनवास जैसी कुछ परीक्षाएं भी हमारे सामने आने वाली है, तो खुद को शक्तिशाली कैसे बनाएं दीदी आप? ओम शांति। ये जीवन एक खेल है। इस जीवन को खेल समझ करके चलेंगे तो खेल में क्या होगा, खेल भी चलेगा और खुशी भी रहेगी, मजा भी आएगा। क्योंकि परिस्थितियां आती हैं, हमें स्व स्थिति की याद दिलाने के लिए। अगर हम स्वयं को ही भूले होते हैं तो परिस्थितियां हमारे पर हावी हो जाती है। अगर हम सदा इस नशे में रहते हैं, जैसे हम देखते थे जानकी दादी जी को कितना नशा था कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, वो सदा ही इस नशे में रहती और सदा ही झूमती रहती। इस जीवन में उतार चढ़ाव सब होंगे, लेकिन सब के होते हुए हमें ये बात सदा याद रहे कि मैं कौन हूं। स्व की स्मृति रहने से हम स्वमान में रहेंगे।
बाबा ने हमें स्वमान भी अनेक दिए हैं। किसी भी एक स्वमान में अगर हम स्थित हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं सहज ही। मास्टर सर्व शक्तिमान का स्वमान लेते हैं तो भी आत्मा में जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। हम अपने उस रूहानियत के नशे में आ जाते हैं, उस खुशी में आ जाते हैं, निर्बलता समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी बात, जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब से उनको ये निश्चय हो गया तब से उन्होंने अपने अंदर ये एक पाठ पक्का कर लिया कि मैं कौन हूं। जब तक वो स्मृति नेचुरल नहीं हुई तब तक ब्रह्मा बाबा को लिख लिख के भी पाठ पक्का करते थे। एक एक को भी देखते हुए यही उनको याद आता कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो ऐसे बाबा भी हमें यही याद दिलाता कि जब बात करते हो तो अपने आप को आत्मा समझो, और जिससे भी बात करते हो उसको भी ये समझो ये आत्मा है, ये मेरा भाई है रोहानी। तो जितना आत्मिक भाव होगा, आत्मिक स्मृति होगी, वो स्मृति स्वतः मुझे हमें समर्थ बनाती। दूसरी बात, जैसे बाबा ने न सिर्फ इस आत्मिक पाठ को पक्का किया, लेकिन उसके साथ साथ उस बाबा ने हर चीज से, हर वस्तु से, इस देह से, संबंधों से, वस्तुओं से, सबसे मेवा मेवा निकाला। एकदम बाबा की ने अपने आप की स्थिति को बेहद का वैरागी बनाया। कहीं भी कोई लगाव नहीं, कहीं कोई झुकाव नहीं, बस एक ही धुन, सबको सुख देना है। कोई बच्चे को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, जो है बच्चों के लिए हो। तन भी बाबा के सेवा में समर्पित कर दिया। देह का भान आया ही नहीं, ये तन मेरा है, बाबा का है। दधीची ऋषि की तरह इस तन को सेवा में बाबा ने लगा दिया। हड्डी हड्डी सेवा अंत तक दी। बच्चों से प्यार भी बाबा का अति था, लेकिन अति प्यार होते हुए भी बाबा न्यारा था, निर्मोही था। और चाहे कितना बाबा ने अपना धन भी लगाया, तन भी लगाया, सब कुछ लगाया, कमी कोई बात की नहीं थी, लेकिन बाबा को आया कि ये कभी नहीं उसके बाद आया मैंने ये किया, मैंने यज्ञ में इतना तन लगाया, इतना मन लगाया, इतना धन लगाया। नहीं, बाबा का अपने प्रति बाबा ने कभी कुछ भी क्या कहेंगे यूज नहीं किया। हमें कभी आ जाता है हमें ये मिले, हमें वो मिले हैं, बाबा को कभी ये संकल्प नहीं आया। बाबा जब बाबा का बना, और हमने भी जब से बाबा को देखा तब से लेकर अंत तक हमने देखा बाबा की एक ही प्रकार की ड्रेस, कोई उसमें अंतर नहीं। भिन्न भिन्न
क्वालिटीज के कपड़े आते रहे, पर बाबा का एक ही रहा, क्योंकि कहीं बुद्धि का लगाव ही नहीं है, झुकाव ही नहीं है, एकदम जिसको कहें जीते जी बाबा की स्थिति थी। आप मर गए, मर गई। कई वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, ये मेरा नहीं। मैंने कई बार बाबा के आगे बच्चे जाते थे, कहते थे बाबा आज निर्मल शांता दादी आई है, पर बाबा ऐसा लगता ही नहीं था बाबा को कोई आकर्षण हुआ। जैसे बाबा बाकी बच्चों को बच्चा समझ करके उनसे व्यवहार में आते, वैसे उनसे भी आते। और यज्ञ कोई भी बात है, बाबा को ये सदा ये रहता, पहले बच्चे, इतना अटूट निश्चय बाबा को था शिव बाबा में, कि बाबा बैठा है, कोई भी बात होती, कोई भी कुछ होता, हम सब में हलचल आ जाती है, अब क्या होगा, कैसे होगा, पर बाबा अटल था, अटूट था, कभी नहीं हलचल में आया। कितनी भी परिस्थितियां आई, बाबा बैठा है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा सदा प्यार के सागर में समाये। जब प्यार के सागर में हम सदा समाये रहेंगे, इतना उसमें निश्चय होगा, इतना उसके साथ प्यार होगा, तभी समा भी सकेंगे। तो जितना समाये रहेंगे उतना शक्तिशाली रहेंगे, सेफ रहेंगे, बाबा के साथ का अनुभव होगा। ना सिर्फ साथ, यानी साथ का ऐसा अनुभव होगा जैसे बिल्कुल जैसे हम दो इकट्ठे हैं, बैठे हैं सोफे पर, ऐसे लगेगा बाबा बिल्कुल मेरे साथ। इसलिए बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में फिर क्या दिखाया है, हर गोपी के साथ उन्होंने श्री कृष्ण को दिखा दिया। इतना बाबा के प्यार में हो जाए, इतना उसमें निश्चय में अटल हो जाए कि बाबा के साथ का तभी हम अनुभव कर सकते हैं। तो जितना बाबा के साथ का अनुभव होगा, जितना लव में लवलीन होंगे, उतना हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते चलेंगे। कोई सदा ये नशा नहीं रहे कि मेरे साथ हो। गोपियां को सदा इस नशे में थी, हमारा भगवान हमारे साथ है। ऐसे ही हम वही खुद ही हम कदम पहले वाली वही गोपियां हैं सब, जो इस समय साक्षात हमें भगवान का साथ मिला है। हम प्रैक्टिकल उस साथ को का अनुभव करें। कोई भी कार्य करते हैं, बाबा कर रहा है, मैं निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं बाबा का, तो क्या होगा, सशक्त बनेंगे। यहां मेरा मेरा मैं आता है, वहां निर्भरता आ जाती है, अकेले हो जाते हैं। यहां बाबा बाबा रहेगा, वहां शक्तियां भरती जाएंगी। आत्मा अपने आप को एकदम ऐसा महसूस करेगी जैसे कि मैं एकदम संपन्न हूं। कोई भी प्रकार की अपने अंदर ना कोई गुण की, ना ज्ञान की, ना शक्ति की, कोई भी प्रकार की इसको अपने अंदर अभाव महसूस नहीं होगा। अकेले होते हैं, मेहनत लगती है, तो अब अपने आप को निर्बल महसूस करते नहीं, सदा बाबा के साथ कंबाइन होकर के
बाबा की कंपनी में सदा रहे, तो हम शक्तियों से भरपूर होते रहेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, जबकि ये हम तपस्या मास विशेष मना रहे हैं, वैसे तो ये सारा ही वर्ष हम सबके लिए तपस्या का है, तो इसलिए सिर्फ इन्हीं दिनों में हमें योग तपस्या करके अपने को सशक्त बनाने का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हर कर्म हमारा जो हो उस पर अटेंशन, हर बोल पे हो, हर कर्म हमारा, हर बोल हमारा, हर संकल्प सशक्त हो। वही संकल्प बाबा कहते पैदा हो जो कर्मों में आना है, जो बोल में आना है। बोल भी हम वही बोलें जिससे औरों को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो, शक्ति मिले, और कर्म भी ऐसे हों जो बाबा का क्या कहेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता वाले। इतना अटेंशन अगर हम देकर के अपने पे चलेंगे तो सहज ही अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने कहा कि हमारे मन, वचन, कर्म, समय, संकल्प, श्वास सब में सदा एक ही धुन लगी। तो शबरी को एक श्राप था कि जिसकी वजह से वो कुरूप हो गई थी या वन में थी, और उनको ये बाद में श्राप का निवारण था कि राम जी आएंगे और तुम्हारा दुख दर्द दूर करेंगे, तुम्हें फिर से ऐसा बना देंगे सुंदर। तो राम जी जब वन में पहुंचे, शबरी बोली, यदि तुम्हें वनवास ना मिला होता तो राम कदाचित तुम वन में कभी ना आते। राम मुस्कुराए और बोले, इस भ्रम में ना रहे माते, इस भ्रम में ना रहे माते कि राम वनवास के कारण वन में आया है। अरे राम तो मां तुमसे मिलने आया है, ताकि हजारों वर्षों बाद जब इतिहास लिखा जाए, हजारों वर्षों बाद जब इतिहास लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि हजारों कोस चलकर राम वन में गया था, क्षत्रिय राम वन में गया था मां भीलनी से मिलने के लिए। इस भारत की सभ्यता पर कभी कोई प्रश्न उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि ये सभ्यता, ये संस्कृति ऐसी है जहां पर एक क्षत्रिय राजकुमार और एक भीलनी मां इस समाज को मिलकर गढ़ती है। राम वन में आया है मां तुमसे मिलने के लिए। शबरी एक तक राम को देखती रही और राम आगे बोले कि जब सत्ता पैदल चलकर समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तभी वो रामराज कहलाता है। राम ये स्थापित करने के लिए वन में आया है। राम युगों को ये बताने आया है कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का विनाश करना जरूरी है। राम वन में इसलिए आया है ताकि यह साबित किया जा सके कि विदेश में बैठी हुई ताकतों का अंत करने से पहले, राम वन में इसलिए आया है ताकि युगों को यह संदेश दिया जा सके कि विदेश में बैठी हुई ताकतों का अंत करने से पहले घर में बैठे हुए खरदूषणों और स्वरूपनखाओं का अंत करना जरूरी है। राम वन में इसलिए आया है ताकि युगों को यह संदेश दिया जा सके कि रावण का अंत करने के लिए केवल राम की शक्ति नहीं, मां शबरी का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। शबरी की आंखों में आंसू भराए। ये सब सुनकर शबरी की आंखों में आंसू भराए। शबरी बोली, कंद खाओगे राम? और राम मुस्कुरा के बोले कि खाए बिना जाऊंगा भी नहीं। तो जब तक लाइट आई मैं आपको अंगेज रखूं, तो इसके बाद जो दीदी बात कर रही थी कि मन, वचन, कर्म, समय, संकल्प, श्वास, इन सब में एक ही धुन लगी रहे। कौन सी धुन हो?
तो राखी बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो धुन, वो अलग राग आप यहाँ के अपने गीत के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा हमारे सामने रखे कि मेरे बाबा भोले बाबा, जो आप सबको मैं समझता हूँ आप सब भी अगर झूमना चाहें तो उठ के झूम सकते हैं कि मेरे बाबा भोले बाबा। राखी बहन। कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा, तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा। मेरी चिंता में उजाले न सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। नाम क्या तेरा गुणगान बाबा, तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा नाम से उजली मेरी राह। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान बाबा, तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले बाबा, मेरे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। मन में एक ही राग, एक ही धुन, एक ही जाप चलता रहे कि मेरे बाबा भोले बाबा। तो आज का दिन 21 जनवरी, 21 जनवरी भी अपने आप में हम ब्राह्मण वत्सों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं हरीश दीदी जी आपसे निवेदन करता हूं कि आज के दिन की विशेषताएं, कुछ पुरानी यादें हमारे सामने रखें और आज जिस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो भी कुछ यादें आप हमारे बीच रखें। हरीश दीदी जी।
दाह संस्कार हुआ था 18 जनवरी 1969 में सुबह की मुंडी सुनाने के बाद बाबा ने क्लास से विदाई ली और पहली बार ही बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे फिर मिलते हैं, छुट्टी। तो बाबा ने कभी भी ये शब्द नहीं बोले और किसने सोचा भी नहीं था कि बाबा की ये छुट्टी सदा काल के लिए। दिन भर में बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली रही। हमारी प्रकाशमणि दादी पहले से ही मधुबन में आई हुई थी। उनको गुप्त मैसेज चला गया था कि आप मधुबन आ जाओ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। शाम को जैसे जैसे तबीयत खराब होती गई, डॉक्टरों ने भी टाइम दे दिया, अब ये ज्यादा समय अब नहीं रहेंगे। तो सभी हमारी ब्रह्मा बस बाहर खड़े रहे और मन में प्रेयर करते रहे और बाबा से उलहने भी करते रहे। बाबा का प्यार भी अपने मन में, अपने बाहों में भी बाबा का प्यार लेते रहे। तो रात को जैसे बाबा ज़्यादा सीरियस हुए तो बाबा की जिसमें सोते थे तो बहुत बड़ी चारपाई थी जो पुराने जमाने में लोग रखते थे, मोटी मोटी पहिए वाली, उस पर बाबा सोते थे। तो उसी चारपाई में बाबा ने पांव नीचे रखकर हमारी दादी प्रकाशमणि दादी, जिसको हम कुमारका दादी कहते हैं, तो वो बाबा के सामने बैठी थी। तो बाबा दादी को दृष्टि देते देते और उनके हाथ में हाथ देते हुए जैसे कि विदा हो गए, अव्यक्त हो गए, मतलब हमारी भाषा में अव्यक्त कहते हैं। तो दादी के हाथ में पूरी शक्तियां विल कर दी। जबकि आप दुनिया में भी देखते हैं माँ बाप अपने बेटे बेटों को अपनी शक्तियां, अपनी प्रॉपर्टियां विल कर देते हैं, स्पुर्द कर देते हैं। ऐसे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने दादी के हाथ में सारी शक्तियां दे दी। उसके बाद हमारी प्रकाशमणि दादी ने अपना सीट संभाला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की हेड बनी और 13 दिन तक हमारे यहाँ पर बाबा के जो भी बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो 13 दिन तक उनके नाम से भोग लगता है। तो 13 दिन तक भोग लगता रहा और उसके बाद हमारी गुलजार दादी संदेश लाती थी और वो भी ऐसा संदेश होता था जिसमें जैसे अव्यक्त मिलन। तो 18 जनवरी को जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा तो देश विदेश में जो भी हमारे ब्रह्मा वश हैं वो तो हो ही नहीं सकता कि वो बाबा के संस्कार के टाइम पर ना पहुंचे। उस समय कोई ऐसा साइंस के साधन भी नहीं थे, कोई एरोप्लेन, कोई फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, ऐसे कोई साधन भी नहीं थे। तो सबको आते आते 3 दिन लग गए। तो 3 दिन में मधुबन में फ्रूट ही मिलता रहा, अन्न नहीं। बाबा वाले दिन अन्न नहीं किसी को भी खाने को देते। तो सुबह से गाजर का दूध है, कोई सेब का टुकड़ा है, कोई संतरा है, कोई केला। 18 को रात को शरीर छोड़ा, 19, 20 पूरा दिन ही फ्रूट बंटते रहे। फिर 21 को बाबा का संस्कार हुआ जब सभी पहुंच गए। फिर संस्कार करने के बाद जब वापिस आए तब सारा घर धुलाई किया, जैसे आप लोग भी करते हो ना। कोई डेड बॉडी जाती है तो पीछे से घर धुलाई करते, रसोई साफ करते, पर्दे चेंज करते, सोफे चेंज करते। ऐसे मधुबन में भी पूरी रसोई की, जहाँ बाबा को इष्टिहाल में रखा था वहाँ की पूरी सफाइयाँ हुई। फिर खाना बना। फिर सभी सेंटरों पर मैसेज गया कि आप सभी अभी ब्रह्मा भोजन बनाओ।
आज जो आप ब्रह्मा भोजन खाएंगे ना, उसमें आपको बाबा की याद समाई हुई है। तो सभी जाकर के अपने सेंटरों पर बाबा को भोग लगाएं और ब्रह्मा भोजन खाएं। तो बाबा ने बच्चों से वायदे कर रखे थे कि बाबा अकेले नहीं जाएंगे, तुम बच्चों को साथ लेके जाएंगे। तो इसलिए बाबा हमें, जैसे कि कहते हैं कि बहनों के ज्यादातर तो बहनें थी, 350 बहनें थी, 4-5 भाई थे वो, तो सब आंसू बहाते रहे, उलहने देते रहे। आज की मुंडी में भी यही है कि 21 जनवरी है तो मीठे मीठे उलहने बाबा को देते रहे। बाबा बाबा आप हमें भी ले जाते, आप हमें अकेला क्यों छोड़ गए हो। तो फिर जो बच्चों ने आंसू बहाए उसको भी बाबा ने आज स्नेह के मोती कहा, और वो मोती जो है वो गले का हार बन जाते हैं। तो इसलिए आज हम सभी के लिए बहुत शांत में, आज हमने देखो योग भी किया, कमेंट्री भी हुई, बाबा के गीत भी चले, साथ साथ में सूक्ष्म बाबा का आह्वान भी हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे बाबा का 13 दिन तक भोग लगता रहा गुलजादादी के तन के द्वारा, तो आप वो 13 दिन की महावाक्य सुनेंगे, संदेश के महावाक्य सुनेंगे। उसमें बिल्कुल ऐसे ही मुरली चली जैसे कि बाबा के तन में आकर शिव बाबा चलाते थे। फिर 13 दिन के बाद 14वें दिन गुलजादादी के तन में शिव बाबा ने प्रवेशता शुरू की। तो 53 साल गुलजादादी के तन में बाबा ने मुरली चलाई। फिर अभी गुलजादादी भी अव्यक्त हो गई हैं, तो इसलिए आजकल रिकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि शायद बाबा किसी और के तन में आ जाए, किसी और के तन में आ जाए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा का एक ही तन, गुलजादादी का तन मुकर्रर था, और किसी के तन में बाबा नहीं आ सकते। तो इसलिए अभी हम रिवाइज साकार मुरलियाँ भी रिवाइज सुनते हैं और अव्यक्त मुरलियाँ भी हम सभी रिवाइज सुनते हैं। तो उसमें भी हम जब बाबा आते हैं, जैसे 18 जनवरी को आए या 31 जनवरी को आएंगे, तो हमें 2-3 दिन पहले से ही ऐसी फीलिंग होती है, कभी भी नहीं आता कि रिकॉर्डिंग है, बाबा नहीं आएंगे। लेकिन आप टीवी के आगे भी बैठ के देख लो, जब गुलजादादी का सीन दिखाते हैं, दृष्टि देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। और मुरली हम बड़े प्यार से, मधुबन में तो हम एक बार मधुबन जाते बाबा की सीजन में, लेकिन यहाँ जो 15 बार बाबा आते, तो 15 बार हम घर बैठे, इतना साइंस का सुख है कि 15 बार हम बाबा से मिलते हैं, और 15 बार ही हम मधुबन से आने वाली हम सभी क्लासेस को भी सुनते हैं। तो इसलिए आज हम सभी ब्रह्मा बाबा को भी याद करेंगे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनवासी लाइट के कार के अंदर हैं, और ऐसा नहीं सोचना कि हमें बाबा तो अभी है नहीं, लेकिन बाबा क्या कहते कि साकार रूप में तुम्हें डेट फिक्स करनी पड़ती थी, ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती थी, छुट्टी की इंतजार करनी पड़ती थी, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में आप जब चाहो, तुम जब चाहो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बाहें पसारे हम सबका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे आओ आओ आओ, जब चाहो चले जाओ, जितना मिलना चाहो मिल लो, और पैसा भी खर्च नहीं होगा, मुफ्त में। तो ऐसे हम इस संगम युग को आज बाबा ने मौजों का युग कहा है, बाप दादा से मिलने का युग कहा है। अभी हर ट्यूब मोबाइल के अंदर राम आ रहा है, मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। तो हमारे तो शिव बाबा हैं, परमात्मा राम, वो तो आए हुए हैं। तो सभी की झोपड़ी में निश्चय करना चाहिए हमें कि हमारी झोपड़ी में भी सुख के दिन आएंगे, धन बरसेगा, हम भरपूर होंगे। उस एक को हमें पकड़कर हम सबको याद करना है,
और अपने सोमान में रहना है। हमें बिकना नहीं है, किसी के साथ बिकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। लोग हमारे पास आकर झुके, हम क्यों झुके? हम भिखारी, क्या खाते, क्या पीते, क्या डिग्रियां, क्या पोस्ट है, हम उनके आगे भागते रहते, पागलों की तरह भागते रहते, घूमते रहते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि वो आपके पास आए, उनको घर बैठे ऐसे ऐसे दिव्य साक्षात्कार हो। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अच्छा मैं विश्राम लेती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने 18 जनवरी, 21 जनवरी और यज्ञ के इतिहास और पुरानी सभी यादों से हमें जोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद मधु दीदी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं देखता हूँ दीदी जब भी आप मंच पे बैठते हैं तो आपके ध्यान में आप अक्सर आंखें बंद करके और ध्यान मुद्रा में ही बैठते हैं। तो जो उषा दीदी जी बात कर रही थी कि एक ही धुन हमारे मन में लगी रहे, तो फिर वही गीत चला कि मेरे बाबा भोले बाबा। तो आप थोड़ा सा दीदी इस पे हमारे सामने अपने विचार रखें कि वो निरंतर धुन हमारे मन में जो लगी रहे वो कैसे लगी रहे। ओम शांति। आप सभी बहुत समय से सुन रहे हैं, कितना ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियां भर रही हैं। अगर हम इतना सुना हमने, उसमें से 5-10 पॉइंट भी हम अपने पास रखें, बहुत शक्तिशाली पॉइंट, नशे वाले पॉइंट, खुशी वाले पॉइंट हम अपनी बुद्धि रूपी झोली में रखें तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन समय पर कई बार हमारी बुद्धि से ये ज्ञान रतन निकल जाते हैं। हम कहते हैं हमने बहुत अच्छा सुना, उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन सुनना सुनाने के साथ साथ हमें ज्ञान स्वरूप भी बनना है। तो कहने का मतलब ये है, दीदी कह रही है कि 5 मिनट योग करना। अच्छा, दूसरा योगा, अभी योगा भी होगा, यानी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, जिससे कई देर बैठे हैं ना तो उससे हमारे अंदर एक्टिविटी, शरीर एक्टिव हो जाता है, मन एक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब है निरंतर हम बाबा को कैसे याद करें। आप सब करते भी हो, लेकिन सुबह से लेके रात तक बाबा की याद सहज बनी रहे, उसके लिए बाबा ने कहा कि हर बात एक तो मेरे से शेयर करो। आप उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा से करें, फिर प्यार से बाबा को याद करें और स्नेह में समा जाएं। क्योंकि योग मुश्किल नहीं है, जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ याद करना सहज होता है। और हर बात अगर हम बाबा को बताएं, चाहे हम मार्केट जा रहे हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, तो भी बाबा को हम अपने साथ लेकर जाएं। और कोई भी बात होती है, कोई परिस्थिति आई, कोई विघ्न आया, कोई बात हुई, कोई नुकसान हुआ, तो भी हम बाबा को बताएं। और बताने से क्या होगा, हमारे को बाबा से शक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा। और हमारा मन जो कमजोर था, जो हम अकेलापन फील करते हैं, वो हमें लगेगा कि बाबा हमारी बात को सुन रहे हैं और हमें शक्ति दे रहे हैं। चाहे हम खाना भी खाएं, खाना बनाते भी हैं, या हम गाड़ी भी चला रहे हैं, या हम रिक्शे में भी बैठे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो भी हमें ये याद रखना है कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, और ये सामने वाली आत्मा भी भगवान की आत्मा है।
और परमात्मा की स्मृति इस तरह से निरंतर बनी रहेगी। कोई खुशी की बात भी हमारे जीवन में आती है तो भी हम बाबा से ही शेयर करें, तो इससे निरंतर हम बाबा को याद कर सकते हैं। सारे संबंध हम बाबा के साथ ही जोड़ें, माता पिता का संबंध, भाई का, बच्चे का, बहन का, साजन का, सजनी का, टीचर का, सतगुरु का, एक एक संबंध से हम बाबा को याद करें तो योग हमारा सहज हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर हम ट्रस्टी होकर रहेंगे कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ परमात्मा का है, तो ट्रस्टीपन होने से, मैंपन से मुक्त होने से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं और अपने जीवन को शक्तिशाली बना सकते हैं। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। बाबा कहता स्नेही सभी हैं, स्नेह में सब पास हैं, लेकिन शक्ति की थोड़ी सी कमी है। तो उस समय अगर हम याद करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। जैसे शेर का बच्चा कौन होता है? शेर होता है। तो सर्वशक्तिवान का बच्चा कौन हुआ? शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर समय पर ये याद आएगा भगवान मेरा साथी है तो हमारे अंदर शक्ति आएगी और निरंतर योगी बन जाए। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बताया कि सर्व संबंध यदि हम भगवान से बना लें तो हमारा निरंतर याद बनी रहेगी, और सुबह उठते गुड मॉर्निंग और शाम को सोते समय गुड नाइट, और इसके बीच में हर कार्य करते यदि हम उसको अपने सामने रखेंगे तो बड़े ही सहज रूप से हम संबंध भी बना पाएंगे और योग रह पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, समय तो हो गया, भूख भी लगती होगी, लेकिन भूख से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले तो भूख ज्यादा लग जाएगी और फिर खाने में भी आनंद आएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, तो राखी बहन हमारे बीच में है जो एरोबिक्स, आजकल ये नया शब्द है एरोबिक्स, जिसके ऊपर एक बेहद ही अच्छी एक्सरसाइज कराती है जिससे हम सभी को भूख लगेगी, फिर पीछे ब्रह्म भोजन है, उसके हमें आनंद भी आएगा। और इस एरोबिक्स के बाद मैं प्रकाश दीदी और गुप्ता भाई जी आपसे निवेदन करूंगा, आप मंच पे आकर वोट ऑफ थैंक्स देंगे। उसके बाद फिर जैसे भी पिकनिक का भी प्रोग्राम है, समय जैसे हमें अलाउ करेगा वैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। तो इसके बाद में मैं प्रकाश बहन जी आपसे निवेदन करता हूं और गुप्ता भाई जी आप भी मंच पर आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। गुप्ता भाई जी अच्छा सबको प्यार से ओम शांति। आप शहर में बहुत बहुत वेलकम है आपका। और जो अभी एक दीदी हमसे कह रहे थे, प्रीति दीदी, कि हर महीने संगठन का योग होना चाहिए, तो अभी इस बारे में हम विचार करेंगे। और अभी आप सबको आने का, बड़ी दीदियों को यहाँ आने का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अभी आपको एक और भाई जी नचाने वाला गीत नाचना है। हाँ, नचाने वाला भाई बहनों। और अभी सबने नाचना है, सबने, जिसको नहीं आता उसको भी। म्यूजिक म्यूजिक। शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव साथ। म्यूजिक म्यूजिक। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा मेरे,
पर जी भर के मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी कुछ सा नहीं है। साजन मेरे शिव साजन मेरे शिव बाबा मेरे शिव बाबा मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है शिव बाबा रामचंद्र जी का करते हैं ना, तो राम शिव बाबा पावन करेंगे। ऐसे ही शुरू हो गए बिना गीत के। अरे भी चलेगा ना।